असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। अब इसमें आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितनी स्टेजेस हैं, प्लस यहाँ पर कितनी क्या वैकेंसी हैं, पोस्ट वाइज वैकेंसीज भी, हम ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका एपीएससी की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। अब यहाँ पर जो आपकी सर्विस है, जो आपकी पोस्ट है, वो यहाँ पर आपकी मेंशन्ड है। तो पहली आपकी है यहाँ पर असम सिविल सर्विस जूनियर ग्रेड की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर ओपन कैटेगरी में यहाँ पर हैं 26 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। बाकी सारी वैकेंसीज अगर हम मिलाएं, ओपन कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी, तो आपका यहाँ पर जो ग्रैंड टोटल बनेगा वो है आपका 45 नंबर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी हैं जूनियर ग्रेड की। नेक्स्ट आपकी है असम पुलिस सर्विस जूनियर ग्रेड। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 6 है। इसमें से आउट ऑफ 6 आपकी 3 वैकेंसीज आपकी टोटल ओपन कैटेगरी में है। ठीक है। नेक्स्ट आपकी है डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 3 है। फिर नेक्स्ट आपकी है सुपर इंटेंडेंट ऑफ एक्साइज। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकेंसी है और ये है आपकी ओपन कैटेगरी में। नेक्स्ट आपकी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सर्विसेज। इसमें आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी रहने वाली हैं। फिर नेक्स्ट है असम अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपकी ईओ और जूनियर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 2 हैं। ठीक है। ऐसे ही आपकी जो नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है आपकी यहाँ पर इंस्पेक्टर ऑफ लेबर। इंस्पेक्टर ऑफ लेबर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 5 है। फिर है इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज। इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज में आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी रहने वाली है। असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 8 है। बाकी कैटेगरी वाइज ओपन में कितनी है ये सारी चीज आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। सब रजिस्ट्रार की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 4 हैं। तो वही रिसर्च असिस्टेंट बॉर्डर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 है। अगर हम ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें असम पब्लिक सर्विस कमीशन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 78 है। अब इस 78 में आपकी 42 वैकेंसीज यहाँ पर ओपन कैटेगरी में है। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है, तो उसको ज्वाइन कर ले। चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जब आप विजिट करोगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो उसको जरूर ज्वाइन कर ले। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट में आपका चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है, कैसे क्या इसमें अप्लाई करना होगा। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर गिवन है apsc.nic.in। इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा। प्रोसेस इसका कंप्लीट ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही आपको इसमें अप्लाई करना होगा। बाकी जो इसमें आपकी स्टेजेस है, प्रीलिम्स एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, प्लस यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो जैसा स्टेट पीएससी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, सेम आपका प्रोसेस इसका भी यहाँ पर रहने वाला है। अब जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, इसके जो सेंटर्स हैं वो आपके यहाँ पर मेंशन्ड है। तो यहाँ से आप सेंटर्स देख सकते हो, ये सारे आपके सेंटर्स हैं जहाँ पर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। फिर अब यहाँ पर जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव मेंस एग्जामिनेशन होगा, ये आपका यहाँ पर गुवाहाटी सेंटर में ही कंडक्ट किया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रीलिम्स के यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे, मेंस एग्जामिनेशन आपका गुवाहाटी सेंटर में कंडक्ट किया जाएगा। मेंस के बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। ठीक है। टेंटेटिव डेट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यहाँ पर देख सकते हो मेंशन्ड है 5 जुलाई 2026 को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद आपका मेंस होगा। मेंस आपका गुवाहाटी सेंटर में कंडक्ट किया जाएगा। फिर मेंस के बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू राउंड होगा। अब इसमें पे स्केल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो असम सिविल सर्विस जूनियर ग्रेड में आपकी जो पे स्केल है वो है यहाँ पर पे बैंड 4 है। पे स्केल 30,000 रुपीज से लेकर 1,10,000 रुपीज पर मंथ तक यहाँ पर रहने वाला है। इसमें आपका ग्रेड पे जो है वो आपका है 13,300 रुपीज यहाँ पर ग्रेड पे रहेगा। ठीक है। बाकी जितनी भी आपकी पोस्ट है सबका आपका पे स्केल मेंशन्ड है। इंस्पेक्टर ऑफ लेबर का यहाँ पर जो पे स्केल है वो है यहाँ पर पे बैंड 3 है। पे स्केल आपका यहाँ पर है 22,000 रुपीज से लेकर 97,000 रुपीज पर मंथ। ग्रेड पे आपका 9400 यहाँ पर है। ठीक है। बाकी आप चीजें यहाँ पर देख सकते हैं स्केल ऑफ पे, प्लस यहाँ पर क्या क्या अलाउंसेस हैं, ग्रेड पे कितना है, वो सारी चीज आपको टेबल में यहाँ पर दिख जाएगी। अब इसमें कैसे क्या अप्लाई करना होगा, तो apsc.recruitment.in इस पर भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर ऊपर जो मैंने वेबसाइट बताई उस पर भी विजिट करके आपको अप्लाई कर देना है। इसमें 13 अप्रैल से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और 3 मई तक ये एप्लीकेशन चलने वाली है। तो 3 मई से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। बाकी जो इसका प्रोसेस है वो प्रोसेस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और यहाँ पर जो स्टेजेस रहने वाली हैं, स्टेजेस आप देख सकते हो। यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक स्टेज है, फिर आपका मेन रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू आप कह सकते हो। ये आपके एग्जाम्स यहाँ पर जो स्टेजेस हैं वो यहाँ पर आपकी रहने वाली हैं। आप पीडब्ल्यूबीडी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो गाइडलाइंस कुछ लिखी है। फीस आप देख सकते हो, प्रिलिमिनरी जो आपका एग्जाम होगा उसकी फीस क्या है कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर मेंशन्ड है। जनरल के लिए 297.20 रुपीज यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर फी है। ओबीसी एमओबीसी के लिए यहाँ पर 197.20 फीस यहाँ पर है। एससी एसटी के लिए 47.20 रुपीज यहाँ पर एप्लीकेशन फी है। तो वहीं बीपीएल पीडब्ल्यूबीडी विमेन के लिए भी
आपकी सेम इतनी ही फीस है 47.20 रुपीज यहाँ पर एप्लीकेशन फी यहाँ पर टोटल जो है वो आपकी रहने वाली है, टोटल अमाउंट। एलिजिबिलिटी यहाँ पे इंडियन नेशनल ही अप्लाई करेंगे। मिनिमम एज यहाँ पर 21 ईयर, वही मैक्सिमम यहाँ पे है 38 ईयर। ये आपकी जनरल के लिए है। बाकी यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरीज है उनका एज लिमिट थोड़ा सा चेंज है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि SC STP STH को 5 ईयर्स का, OBC MOBC को 3 ईयर्स का अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWBD कैटेगरी से अगर आप हो तो यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी शो करना होगा, प्लस यहाँ पर आप रिजर्वेशन और अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी क्लेम कर सकते हो 10 ईयर्स का। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो एज लिमिट जो होगी वो आपकी कब से काउंट की जाएगी, जो आपके आधार कार्ड में पड़ी होगी वहां से काउंट की जाएगी, वहां से फेचअप किया जाएगा। ठीक है, मैट्रिकुलेशन है, HSLC है, ये जो आपके एग्जाम्स हुए हैं 10th में 12th में, जो आपकी DOB पड़ी है वही आपकी DOB यहाँ से काउंट होगी कि आप कितने ईयर के हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और आपका इंटरव्यू यहाँ पर रहने वाला है। अब प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो आप यहाँ पर दे सकते हो, 2 पेपर होंगे प्रीलिम्स में। पेपर 1 आपका है जनरल स्टडीज, ये आपका 200 मार्क्स का होगा, टाइम यहाँ पर है 2 आवर्स का। और जी आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाएंगे। पेपर 2 आपका जनरल स्टडीज का होगा, ये भी आपका 200 का होगा और सेम आप यहाँ पर इसका भी पैटर्न है। ठीक है, अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, प्रीलिम्स जो पेपर है, पहली जो आपकी स्टेज है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसको अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप मेंस एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो इसको क्वालिफाई करना है। लेकिन जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी वो आपकी मेन एग्जामिनेशन यानी कि रिटन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू, इन दोनों से ही आपकी मेरिट बनेगी। ये स्टेज सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर क्वालिफाई करनी है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसके लिए आप यहाँ पर गाइडलाइंस पढ़ सकते हो। अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन पर। तो मेंस एग्जामिनेशन का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा का यहाँ पर कितना क्या पैटर्न है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 पेपर्स यहाँ पर होंगे, कन्वेंशनली ऐसे टाइप के यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर जो मेंस एग्जाम क्वालिफाई करेगा वो जाएगा 3rd राउंड में, जो ही की है यहाँ पर इंटरव्यू कम पर्सनालिटी टेस्ट। मेंस एग्जाम का यहाँ पर आप देख सकते हो कितने क्या पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। तो पेपर 1, पेपर 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे पेपर होंगे। पेपर 1 आपका ऐसे है, पेपर 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका जनरल स्टडी से रहेगा और पेपर ऐसे जो वाला पेपर है पेपर 1 ये आपका 250 मार्क्स का होगा। सेम आपके जितने भी पेपर हैं पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके 250 मार्क्स ईच पेपर आपके होगा और 3 आवर्स ईच एक पेपर होगा। ठीक है, फिर आपका 3rd जो राउंड यहाँ पर है वो है आपका इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा यानी कि जो पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वालिफाई कर लेगा वो ही जाएगा पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू राउंड ऑफ कह सकते हो। इंटरव्यू आपका 180 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं जो मेन आपका एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन प्लस आपका इंटरव्यू शामिल है, ये टोटल आपका 1680 मार्क्स का यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा और फाइनल जो मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर की जाएगी वो आपकी 1680 मार्क्स से ही यहाँ पर प्रिपेयर की जाने वाली है। ठीक है, पर्सनालिटी जो आपका टेस्ट होगा इसका रेशियो आप देख सकते हो कि 1:3 रेशियो में आपका यहाँ पर कॉल किया जाएगा यहाँ पर कैंडिडेट्स को। ठीक है, बाकी जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जैसे ई एडमिशन सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। फिर लास्ट में आपके इंस्ट्रक्शंस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गिवन है, ये इंस्ट्रक्शंस भी आप इस नोटिफिकेशन से पढ़ लेना। लास्ट डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, 3rd ऑफ मई से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। बाकी यहाँ पर सर्टिफिकेट्स हैं कुछ यहाँ पे, जैसे कि फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनी टू राइट, तो अगर आपको हेल्प चाहिए एग्जामिनी चाहिए लिखने के लिए तो ये आपको फॉर्मेट यहाँ पर शो करना होगा। ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे होगे तो ये भी आपको अपलोड करना होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।